आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तरंग प्रकाशिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसे किससे ध्रुवित किया जाता है? तो वो हो जाएगा पोलेराइड। पोलेराइड के द्वारा उसे ध्रुवित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली दो तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। तो दो तरंगों के बीच पथांतर एक दूसरे के बीच की मान कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन लेम्डा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किरणों के तीखे कोण पर, मतलब कोट नहीं कोण है, कोण पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। देखिए प्रकाश किरण को तीखे मतलब किनारों से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यतिकरण करते हुए दो तरंगों के आयाम का अनुपात दे दिया गया है 4:3 हो तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा। तो इसका हो जाएगा 49:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? तो इसमें से बताना है कौन से प्रकाश के तरंग से नहीं समझा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम लोग प्रकाश तरंग के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी परिघटनाएं बताना है जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है। तो वह है, ऐसा घटना का नाम बताना है जो अनुप्रस्थ तरंगों को प्रदर्शित करता है। तो वो हो जाएगा ध्रुवन। ध्रुवन जो है वो अनुप्रस्थ तरंग को दिखाता है, मतलब प्रदर्शित करता है। इसी के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं कि जो तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग के द्विलिस्ट में प्रयोग में अधिकतम तीव्रता I0 है। यदि एक स्ट्रिट को बंद कर दिया जाए तब तीव्रता होगा। तो जब इसे हम लोग बंद कर देंगे तो इसका तीव्रता I0/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है। देखिए माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और तरंगदैर्घ्य लेम्डा है तो संबंधित है। तो इसमें से बताना है, तो वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। इंद्रधनुष जो है वो किसका उदाहरण है? तो वो उदाहरण है अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का। ये तीनों जिसमें होता है तो उसका ही उदाहरण होता है इंद्रधनुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विछिद्र प्रयोग में प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या का ग्राफ पर्दे पर निरूपित किया जाता है। तो इसे जो है प्रदर्शित किया जाता है ये चित्र के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवण किया जाता है किस प्रकार? तो वो हो जाएगा पोलेराइड के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है। जब एक प्रकाश का किरण एक ग्लास में प्रवेश करता है, मतलब ग्लास शीशा का होना चाहिए, उसमें प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य कैसा हो जाता है? तो वो हो जाता है आंकड़े पूर्ण नहीं होते हैं, जो उसका आंकड़े होता है वो पूर्ण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी का समतुल्य निर्वात में, देखिए निर्वात में, और इसके बाद यहाँ पे भरना है पथ की लंबाई है। तो निर्वात में पथ की लंबाई NT हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण है। जो मृग मरीचिका बनता है वो कहाँ पर बनता है, मतलब कैसे बनता है, इसका कारण क्या होता है? तो वो हो जाता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। आप लोग बताइए आसमान का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है? तो वो हो जाता है प्रकीर्णन के कारण जो होता है आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहते हैं। जो सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं फ्रॉनहोफर रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जाते हैं। शुद्ध जो स्पेक्ट्रम है उसे कैसे प्राप्त किया जाता है? तो वो हो जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर, बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। विचलन भी घटेगा और अपवर्तनांक का मान जो होता है वो भी घटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करने में न्यूनतम विचलन होता है। तो न्यूनतम विचलन किसका होता है, तो वो होता है लाल का। लाल का विचलन सबसे कम होता है और जो बैंगनी रंग का विचलन है वो अधिक होता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो वो हो जाता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम होता है वो लाल का विचलन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। जो दृश्य स्पेक्ट्रम है उसका तरंगदैर्ध्य, उसमें रंगों का तरंगदैर्ध्य किसमें अधिक होता है, तो वो हो जाता है लाल में। लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम है, सूर्य के प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम क्या है, तो वो हो जाता है सतत। सतत मतलब लगातार, कंटिन्यू। सूर्य का जो प्रकाश है उससे तो प्रकाश हरदम कंटिन्यू ही बना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत स्पेक्ट्रम है वो किससे प्राप्त किया जाता है या पाया जाता है, तो वो हो जाता है गर्म ठोस से। गर्म रहना चाहिए और ठोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिल स्पेक्ट्रम मिलता है, इन्हें उत्सर्जित करने पर। जो रैखिल स्पेक्ट्रम है मिलता है, अब किससे मिलता है, तो इन्हें उत्सर्जित करने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणुओं को। परमाणुओं को जब उत्सर्जित करेंगे तो रैखिल स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, किससे मिलता है, तो वो मिलता है, तो वो हो जाता है अणुओं से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण की क्षमता क्या होती है, वो हो जाती है धनात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल शॉट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वह दिखाई देगा, मतलब कैसा दिखाई देगा ये बताना है, तो वो काला दिखाई देगा। जब एक लाल शॉट को हरा पर प्रकाश डालेंगे तो वो काला दिखाई देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो प्रकाश तरंगे व्यतिकरण करती है तो कुछ बिंदुओं पर अंधेरा हो जाता है, उस बिंदुओं की प्रकाश ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो वो चली जाती है प्रकाश ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। जो वो ऊर्जा है उसका पुनः से वितरण होने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश का अपवर्तनांक होता है, सॉरी जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसमें से कौन सा परिवर्तित नहीं होता है, तो वो होता है आवृत्ति। आवृत्ति जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उत्सर्जन रैखिक किसी से, कौन से स्पेक्ट्रम से प्राप्त होता है, तो वो हो जाता है सोडियम वाष्प लैंप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु निम्न ताप पर उस प्रकाश को अवशोषित करती है जो वह तापदीप्त अवस्था में उत्सर्जित करती है। इस नियम को प्रतिपादित किए थे, इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था, मतलब व्याख्या किए थे, तो वो किए थे क्रिश्चॉप के द्वारा ये नियम बताया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। कौन सा है जो प्रकृति की पुष्टि करता है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इसमें से कौन सा परिवर्तित नहीं होता है, तो वो होता है आवृत्ति। आवृत्ति जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उत्सर्जन रैखिक किसी से, कौन से स्पेक्ट्रम से प्राप्त होता है, तो वो हो जाता है सोडियम वाष्प लैंप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु निम्न ताप पर उस प्रकाश को अवशोषित करती है जो वह तापदीप्त अवस्था में उत्सर्जित करती है। इस नियम को प्रतिपादित किए थे, इस नियम को किसने प्रतिपादित किया था, मतलब व्याख्या किए थे, तो वो किए थे क्रिश्चॉप के द्वारा ये नियम बताया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। कौन सा है जो प्रकृति की पुष्टि करता है, तो वो हो जाता है ध्रुवण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थिर स्रोत से आने वाली प्रकाश का तरंगार्घ होता है लगभग कितना होता है, कौन सा, तो वो हो जाता है समतल, समतल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेनल दूरी जो जेड एफ का मान होता है, फ्रेनल दूरी का मान होता है A2/λ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश तरंगे क्या होती है, तो वो हो जाती है अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश तरंग है जो वो अनुप्रस्थ तरंगे हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे तो प्रकाश हो जाती है, और अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य जो पूछा जाता है तो वो हो जाती है ध्वनि, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आता है। तो इसमें प्रकाश पूछा जाए तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग व्यतिकरण में, तरंग व्यतिकरण में क्या होता है, तो वो हो जाता है ऊर्जा को, ऊर्जा न तो लाभ होता है और न ही क्षय होता है, केवल ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। मतलब ऊर्जा का न तो निर्माण करते हैं और न ही नष्ट करते हैं, उसका सिर्फ रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, प्रकाश का व्यतिकरण संभव है कहाँ पर, तो वो हो जाएगा केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त समान तरंगदैर्ध्य के दो तरंगों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी प्रश्न है, संपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की कला में अंतर होना चाहिए, तो उनमें कला में अंतर पाई का समगुणज होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।